নবনীরদ কান্তিধারম रससागर नागर भागवतम के भूपवरम। पहला स्कंद में है, पहला अध्याय। आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से हम लोग शुरू करेंगे। तो कल हम लोग ने देखा कैसे सूत गोस्वामी को सौनक आदि ऋषि निमंत्रण कर रहे हैं भागवत सुनाने के लिए। बता रहे हैं कि इस कलयुग में लोगों का दुर्दशा देखते हुए भागवत का श्रवण बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग का क्या क्या लक्षण है किसी को याद है? मंद सुमंद मतयो। लोग बहुत आलसी है, बहुत क्वारलसम, झगड़ा, बहुत कलयुग में कलह युग। हम्म मंद सुमंद, सुमंद मंद माने, मंद माने अनलकी, अभागे, अभागी, अनलकी, हाँ अभागी, एंड वेरी डिस्टर्ब, पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट। मंद मतलब तो आलसी लिखा हुआ है भागवतम में। मंद माने आलसी लिखा हुआ है क्या? मंद माने मंदो भाग्यो माने अनलकी यूजुअली। इधर क्या लिखा है? मंद भाग्य। अच्छा, भाग्य अगर मंद है तो अनलकी। हाँ, हम लोग इंग्लिश में तो अनलकी लिखा है, और हिंदी में लेजी लिखा है क्या? लेजी। अच्छा प्रभु, मंदा अलग है और मंद भाग्य अलग है। मंद, प्रभु हाँ, मंदा, सुमंदा मतया, मंद भाग्य, तीन तो है ना। हाँ हाँ तो पहला है आलसी, दूसरा है पथभ्रष्ट और तीसरा है अभागे। मंद भाग्य है, अच्छा अभाग्य। ओके, तो हम लोग 12 नंबर श्लोक आज शुरू करेंगे। सूत जानसी भद्रम ते सूत जानासि भद्रम ते भगवान सत्वतम पति भगवान भगवान सर्वसम्पति सर्वसम्पति देवक्यं वासुदेवस्य देवक्यं वसुदेवस्य जतो यस्य चिकीर्षया। जातो यस्य चिकीर्षया। ये विनीता माता जी पढ़िए ट्रांसलेशन। हे सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तात्पर्य, किस प्रयोजन से माने भगवान क्या का उनका उद्देश्य था? हाँ, कि भगवान का अवतार, कृष्ण भगवान का अवतार लेने का पीछे क्या अवतार, क्या लग माने क्या उद्देश्य है, तो आपको मालूम है सुत गोस्वामी। तात्पर्य, तात्पर्य, भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता हैं। तो ये वे अपने डेफिनेशन, शुद्ध भक्त, ये डेफिनेशन पराशर मुनि ने दिया है कि जो व्यक्ति ये 6 गुण से संपन्न, 100% ये 6 गुण जिनमें रहेगा, उसे हम लोग भगवान बोल सकते हैं। आगे, वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबों पर समभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत्य का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। हो गया प्रभु जी। वासुदेव इज अ सिंबल ऑफ ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। आध्यात्मिक पद का प्रतीक है। क्या लिखा है हिंदी में? जिसमें वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। तो हम लोग को मालूम है देवकी वासुदेव इन लोग, वसुदेव इन लोग सब बड़ा बड़ा तपस्वी थे, कृष्ण और कृष्ण गर्भ, और इन लोग भगवान को आराधना किया था।
और जब भगवान इन लोगों को दर्शन दिया तो इन लोग का क्या इच्छा था पंकज प्रभु? इन लोग भगवान को अपने पुत्र रूप में पाना चाहते थे। पुत्र के रूप में प्राप्त करें। भानुभूति। और भगवान को बोला कि हमको आपके जैसे एक संतान चाहिए। भगवान बोला हमारा जैसे तो कोई है नहीं, तो हमको ही आना पड़ेगा। तो 3 जन्म भगवान इनके पुत्र बन के आए, और ये आखिरी जन्म में भगवान कृष्ण बन के आए देवकी के घर पे। तो वासुदेव इसीलिए एक ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है, एक प्रतीक है, जहाँ भगवान को अवतार लेना पड़ा उनको पिता बनाकर, पिता पद पर ग्रहण करके, वही बोला जा रहा है। वसुदेव के पुत्र वासुदेव। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? प्रभु जो ये वसुदेव और देवकी जी थे वो धरा और द्रोणा की एक्सपेंशन थे धरा क्या? द्रोणा तो नंद महाराज और देवकी, देवकी मैया, सॉरी नंद महाराज और यशोदा मैया। ये थोड़ा म्यूट करना पड़ेगा, गायत्री शाह माता जी आवाज आ रहा है। ओके, 13 नंबर श्लोक। तन्ना शुश्रूषमाणानाम् समानम अर्हसि अन्गनुवर्णितुम् यस्यावतरो भूतानां क्षेमया च भवाय च। चंदा देवी माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण हे प्रभु जी। सूत जी, हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। तात्पर्य, तो देखिए, यहाँ पर परम एक सेकंड आराम से, ये रीडिंग कंपटीशन नहीं हो रहा है। तो देखिए, सौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं, एकदम डायरेक्ट मुद्दा पे चला गया कि हम लोग को भगवान के अवतार के बारे में बताइए। इससे क्या होगा, ये सुनकर ये जो आपने गुरु परंपरा के माध्यम से जो भी आपने श्रवण किया, ये हम लोग को सुनाइए। इससे हम लोग का उन्नति होगा, समाज का कल्याण होगा, जन समाज का। श्रवण करने से भी कल्याण होगा और ये बोलने से भी कल्याण होगा। जो बोलता है उनका भी कल्याण होता है, और जो इसका श्रवण करेगा भगवान के बारे में, भगवान के अवतारों के बारे में, उन लोग का भी कल्याण होगा। क्या कल्याण होगा? नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। जो अभद्र है हृदय में, सबका नष्ट हो जाएगा और भगवान पे श्रद्धा भक्ति बढ़ेगा। ये तो जीवन का लक्ष्य है। तात्पर्य, यहाँ पर परम सत्य के दिव्य एक्चुअली यह बोला जा रहा संदेश के श्रवण है ना, आप हेतु भगवान के बारे में, भगवान के अवतार के बारे में बताइए। शुभंकरी राधा माता जी, भगवान एक्चुअली अवतार लेते हैं इसलिए कि भगवान अलग अलग अवतार लेंगे तो अलग अलग लीला होगा, अलग अलग लीला होगा तो हम लोग उसके बारे में श्रवण करेंगे। और भगवान तो यही चाहते हैं कि हम लोग उनके बारे में श्रवण करें। तो इसीलिए हम लोग को वैरायटी दे रहा है, अलग अलग लीला करके हम लोग को वैरायटी दे रहा है। जीवों को अलग अलग लीला श्रवण करने में अच्छा लगता है। हम लोग जब भगवान का कृष्ण लीला पढ़ रहे थे, कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, कितना अलग अलग, कितना चैप्टर है उसमें, आई थिंक 92 ऐसे कुछ चैप्टर है ना, और वो 90 चैप्टर, और उसमें कितना हम लोग को अलग अलग लीला के, कुछ चैप्टर में तो 2-3 ज्यादा लीला है। जैसे जहाँ वर्णन है अष्टसखी, आप रुक्मिणी देवी और जो अलग अलग रानियों के साथ विवाह, कैसे कैसे उन्होंने विवाह किया भगवान ने, और कैसे कैसे एक एक पटरानी को प्राप्त किया। कितना लीला, 90 चैप्टर में हमको लग रहा है मोर देन 200 लीला हम लोग श्रवण कर चुके हैं भगवान कृष्ण के बारे में। तो भगवान इतना लीला प्रकट किया किस लिए? इसलिए कि उसको जीव को सुनेगा, जीव सुनने से उनका कल्याण होगा। तो भगवान कितना कृपालु, ये लीला प्रदर्शन करते हैं हम लोग का कल्याण के लिए, हम लोग के उद्धार के लिए। यस, तात्पर्य, यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। हाँ, और एक सेकंड, पहली और लीला शर्त- होगा तो लीला स्थली भी बनेगा ना, है ना। जहां जहां लीला होते हैं वहां लीला स्थली भी बनता है, और फिर साधु लोग, भक्त लोग उस
धाम का दर्शन करेगा, उस धाम में मंदिर भी होगा, उस परिक्रमा होगा, फिर वो धाम में यात्रा होगा, सब कुछ कितना एक चीज से कितना चीज कोलैटरल हो जाता है। या सॉरी, फिर से पढ़िए पहले से तात्पर्य। तात्पर्य, यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने हेतु उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता प्रामाणिक आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा में से हो। जो मनुष्य भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। जो भौतिकता में लिप्त रहता है, एकदम डूबा हुआ है, भौतिक इंद्र तृप्ति में लिप्त है, वो भगवान का श्रवण में रुचि नहीं रखेगा। और बहुत लोग भौतिक कार्य में लिप्त हैं लेकिन मन भगवान के चरणों में है। वो क्या करेगा, दुकान में बैठ के भी क्लास ऑन रखेगा या दुकान में बैठ के श्रील प्रभुपाद का लेक्चर सुनेगा। दोनों चीज एक साथ करने के लिए प्रयास करेगा। अपना शरीर को भौतिक कार्य में और अपना हृदय को, मन को आध्यात्मिक कार्य में। वो नहीं बोलेगा प्रभु जी बिजनेस के टाइम में बिजनेस करना चाहिए और कुछ नहीं, दोनों चीज मिक्स करने से कुछ भी अच्छा से नहीं होता है। ऐसा नहीं बोलेगा। वो सोचेगा कैसे हम दोनों चीज मिक्स कर पाए, है ना। वो सोचेगा कि कैसे एक तीर में दो शिकार हो जाए, कैसे हम जो ये 10 घंटा दुकान में बैठे हुए हैं उसका सदुपयोग हो, ये तो सोचेगा वो, है ना। यस, आगे। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। उसीलिए देखिए बहुत दूसरा वक्ता भी है जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, दूसरा भागवत का टीकाकार भी है जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है। उन लोग का भागवत सुन के, उनका भागवत गीता पढ़ के कितना लोग 4 नियम 16 माला कर रहा है, कितना लोग भक्ति योग में आ गया है, बहुत कम, बहुत कम। लेकिन हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद का प्रवचन, श्रील प्रभुपाद का प्रवचन दूर की बात, श्रील प्रभुपाद का दर्शन करके कितना लोग भक्त बन गया। इस प्रसंग में एक घटना आती है, श्रील प्रभुपाद एक विंटर में जाड़ा के टाइम में ऑरेंज खा रहा था, ऑरेंज कमला नींबू, और श्रील प्रभुपाद कमला नींबू ऐसे ऐसे करके खा रहा था। प्रभुपाद आप लोग मालूम ऐसे करके कमला नींबू के कोआ लेता था ऐसे करके, नहीं तो हाथ झूठा हो जाएगा। और जो बीज है फू कर रहा था और सामने एक डस्टबिन था दूर में, सब बीज वहीं गिर रहा था। ऐसे करके 3-4 कमला नींबू खा लिया और कर रहा था और बीज, हर एक बीज उस डस्टबिन में जा रहा था। यही देख के 2-4 रिपोर्टर समर्पित हो गया इस्कॉन में। प्रभुपाद का अलौकिक व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कैसे वो कर रहा है ये। श्रील प्रभुपाद बहुत प्रभावशाली था, उनका अपीयरेंस, उनका प्रेजेंस, उपस्थित बहुत प्रभावशाली था। यस, आगे। तो ये होता है क्योंकि सब गुरु शिष्य परंपरा में है, सब दे आर ऑल इन डिसिप्लिन सक्सेशन। वो गुरु शिष्य परंपरा में रहने से क्या होता है, वो तपोबल ट्रांसफर होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो तपोबल ट्रांसफर होता है, तपोबल, तपस्या का बल, वो ट्रांसफर होता है। गुरु शिष्य को देता है, शिष्य गुरु बन जाता है, फिर वो अपना शिष्य को देता है, ऐसे करके बन जा, वो ट्रांसफर होते रहता है। उसीलिए उन लोग का मुंह से प्रवचन हृदय को इंपैक्ट करता है। सेम चीज दूसरे से सुनिए, कुछ फर्क नहीं आएगा। अनूप जलोटा से हरि नाम सुनिए, वो तो हरि गुण गाने, वो कुछ हृदय परिवर्तन नहीं होगा। गाने सुनेगा अच्छा भी, उतना भी हो, लेकिन वो हृदय परिवर्तन नहीं होगा। प्रभुपाद की आवाज से सुनिए, गलत, उनके आवाज से सुनिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बस ये सुनेगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। Although he is an old person, he is 70+, but उनका शुद्ध भक्त का आवाज है, वो हृदय को इम्पैक्ट करेगा। और अनूप जलोटा को इस्कॉन भक्त लोग बुलाया बिरला मातोश्री हॉल साउथ बॉम्बे में। अचानक देखा कहाँ गया बंदा, फिर देखा स्टेज के पीछे में शराब पी रहा है, 2-4 पैक मारा। बोला अभी आपका प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आप अभी क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, भाव नहीं आएगा,
भजन करेंगे ना, भगवान का भाव नहीं आएगा, इसलिए 2-4 पैक मार रहे हैं। तो उनको भाव लाने के लिए 2-4 पैक मारना पड़ता है, उसके बाद और कभी बुलाया नहीं इसको। और शुद्ध भक्त को ऐसे भाव ऐसे ही आ जाता है भगवान के भक्ति योग में रहने की वजह से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, सुमना गुरांगी माता जी जो ये सेशन कराते हैं प्रभुपाद लीलामृत का, मतलब उसमें जो प्रभुपाद जी के बारे में जो जानने को मिलता है, मतलब वो छोटी सी छोटी बात का भी इतना ध्यान रखते थे, मतलब किसी का दिल नहीं दुखे, मतलब हर एक पे ध्यान देना, और उनको हर एक के बारे में पता रहता था, और उनको पता था किससे क्या करवाना है, और मतलब उनमें क्वालिटीज ही क्वालिटीज थी। यस, बहुत मतलब निताई सेवनी माता जी का एक लेक्चर भी है प्रभुपाद के गुण के ऊपर, बहुत अच्छा लेक्चर है वो भी। मतलब प्रभुपाद जी सच में कमाल थे प्रभुपाद जी। यस, एक्चुअली हम लोग को भी श्रवण करना चाहिए लीला अमृत। हाँ, आई डोंट नो, अभी तो हम सोच रहे कि ये ज़्यादा ग्रंथ एक साथ कराने में फिर लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन दिखते हैं कि कहीं मौका मिले तो लीला अमृत भी शुरू कराएंगे। माता जी तो बहुत रिक्वेस्ट किया कि क्लास के बाद लीला अमृत सभी को कराए, लेकिन माता जी बिजी है, दूसरी सेवा में, बहुत सेवा में लिप्त है माता जी। लेकिन लेट्स सी, आप लोग में से कोई ले सकते हैं लीला अमृत, जैसे इंद्रावती माता जी, विनीता माता जी, आप लोग कोई प्रभुपाद लीला अमृत रीडिंग क्लास करा सकते हैं स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग से। ये क्लास के बाद आधा घंटा करा सकते हैं, या कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 4:30 बजे जब क्लास खत्म हो जाते हैं, आधा घंटा कंटिन्यू रहेगा, आधा घंटा प्रभुपाद लीला अमृत। प्रभु जी ठीक है, कर सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, वेरी नाइस। ठीक हरी है, बोल, हरी बोल, हरी बोल। हरि बोल। तो रीडिंग होगा, सिर्फ रीडिंग होगा। एक्चुअली लीला अमृत बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रभुपाद लीला अमृत माने भागवतम, चैतन्य चरितामृत 500 साल और 2000 आई मीन 5000 साल पहले का बात है। ये तो एकदम 30, 40, 50 साल पहले पहले की बात है, और घटना पूरा सब अलग अलग दिन, अलग अलग इंसिडेंट्स प्रभुपाद का, तो हम लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे। प्रभु जी पूरा दिन ही स्पिरिचुअल हो जाएगा फिर तो, मतलब आप कहते हैं ना 24 घंटे कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए, धीरे धीरे लगता है वैसा होने वाला है हम लोगों के साथ। प्रभुपाद का कृपा होगा, हरिगुरु वैष्णव का कृपा होगा तो जरूर होगा। लेट्स सी इंद्रावती माता जी, थैंक यू फॉर दैट, एंड वी विल प्लान एंड वी लेट यू नो। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, कंटिन्यू माता जी। चंदा देवी माता जी। जा रही কোথায় গেলেন? কোথায় গেলেন মাতা लेफ्ट जी? हो गए, लेफ्ट हो गए। ओहो, शशि माता जी कंटिन्यू। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि शील सूत गोस्वामी शील व्यासदेव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने के लिए लालायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य है जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश आध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए एकदम प्रामाणिक वक्ता भी है सूत गोस्वामी, और बहुत अच्छा श्रोता भी है नैमिषारण्य का जो मुनि हो। किसी का कोई प्रश्न है? सो आइडियल सिचुएशन, नाइस ऑडियंस, एक्सेलेंट स्पीकर। आप लोग का केस अलग है। नाइस ऑडियंस, इमेच्योर्ड एंड वेरी नियोफाइट स्पीकर, तो आप लोग दुर्भाग्य है, लेकिन काइंड हेल्प इट। यस प्रभु इधर स्पीकर अच्छा है, ऑडियंस थोड़े केयरलेस है। नो नो, इट्स द अदर वे। किसी का कोई प्रश्न है? जब श्रील प्रभुपाद जी के बारे में अभी क्वालिटी आप बोल रहे थे ना, तो मेरे को आप में भी सेम क्वालिटी दिख रहा है। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हमको मालूम है हमारा स्थिति क्या है, और आप लोग को सबसे अच्छा तरह मालूम है, आप लोग टॉलरेट कर रहे हैं, यही बड़ा बात है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, मुकुंद प्राण प्रभु, पूछिए। प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ है
कि जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें केवल यह उपदेश सुनना चाहिए कि अभक्त लोग को भी सुनना चाहिए? सुनना तो सबको चाहिए, लेकिन अभक्त लोग सुनेगा नहीं। हाँ, जो तो नहीं सुनेगा तो फिर कैसे कन्वर्ट होगा प्रभु जी? हाँ, तो उन लोग को हम लोग को थोड़ा इंस्पिरेशन करना है, उन लोग को थोड़ा प्रेरणा देना है, थोड़ा बार बार बोल बोल के लाना है। लेकिन भाई सुनते सुनते नहीं फिर इधर हाँ, आएगा। अगर सुनेगा तब मीन्स उन लोग में श्रद्धा है। मुकुंद प्राण प्रभु वही बोला जा रहा है। तो फिर उन लोग अभक्त कैसे बोल सकते हैं? नहीं, जो अभक्त है, जो नहीं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 3 बार के बाद फिर वो अपने आप इधर आने की चेष्टा तो करेगा ना। जब श्रद्धा होगा आएगा। हाँ, तो वही। उसको जगाना पड़ेगा ना प्रभु जी। हाँ, वो तो मना नहीं कर रहा है, जगाना नहीं, उसको मना। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो भी सुनेगा उसमें श्रद्धा है, उसी लिए बैठ के सुनेगा। उसीलिए भक्ति भक्ति मार्ग शुरू होता है श्रद्धा से। आदो श्रद्धा ततो साधु संग। कोई बार बार बोलने में भी जब आता है 2 मिनट के लिए, तो थोड़ा तो श्रद्धा है, उसीलिए भागवत में आया, बैठा, तो फिर वो भक्त हो वो गया। कोई अभक्त है, उसको हम लोग चाहेंगे कि हाँ चलिए वहां हो रहा है, तो उसको 1-2 दिन लाएंगे तब उसको श्रद्धा अपने आप जागेगा ना। यस, जब जागेगा तो फिर वो अभक्त बोला नहीं जाएगा ना। भक्ति भक्ति यही हाँ, वही वही हाँ, कहना। वही आ गया तो ठीक है, खाता खुल गया। टेक्स्ट नंबर 14। इसमें लिखा हुआ एक लाइन, जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को समझ नहीं सकते। यस, टेक्स्ट नंबर 14। आपन्य संस्मृतिम घोरम पन्य संस्कृति घोरम यन्नामावेशव यो विवशो गृह्णान् अन्नाम विवशो गृह्णान् ततः साध्यो विमुच्यते तथा विमुच्यत यद बिभेति स्वयं भायम्। यस, पंकज नेत्रा ब्रजेश प्रभु। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे नाम से भयभीत रहता है। हरि बोल। जिनसे डरते हैं। तात्पर्य, वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। कोई ऐसा नहीं, इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। कौन सा श्लोक है? चैतन्य शिक्षाष्टकम का कौन सा श्लोक है? फिर से पढ़िए, क्या पढ़ा आपने? करेक्ट, फिर से पढ़िए एक बार, क्या पढ़ा आपने अभी? पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। तो भगवान का जितना शक्ति है सब अपने नाम में देकर रखे हैं। तो इसका क्या श्लोक है पंकज प्रभु? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। बस। लेकिन हम लोग में रुचि नहीं आता है इसमें। लेकिन भगवान का जब हम लोग नाम लेते हैं ना, तो उसमें पूरा समस्त शक्ति भगवान ने उसमें दिया हुआ है, तो उसका हम लोग को बेनिफिट मिलता है भगवान का नाम उच्चारण में। यस, भगवान और नाम अभिन्न है। यस, आगे यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के नाम से के ही समान शक्तिमान है। इसमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर
जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। हरि बोल। तो बड़ा बड़ा संकट में भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। जीवन में बड़ा बड़ा संकट आप में से किनका किनका आया है? जीवन में बहुत बड़ा बड़ा संकट आया है, सबको आया है ना। तो आगे से हम लोग को प्रस्तुत रहना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, छोटा छोटा संकट में भी प्रैक्टिस करना चाहिए। सोचिए, चलते चलते सीढ़ी से उतरते उतरते अचानक थोड़ा पैर फिसल गया तो क्या मुंह से निकलना चाहिए? उड़ी बाबा। हरे कृष्णा। हाँ, तो अगर मुंह से अगर निकला उड़ी बाबा, उड़े मागो, ये सब निकल रहा है तो उसको बदलाइए, उसको बोलिए कृष्णा, हाँ, हे गोविंद, गोविंदा, ऐसे करके उच्चारण कीजिए। प्रभु जी नहीं आ रहा है अभी तो उई माँ, हाँ, ये सब निकल रहा है तो क्या करें? अभ्यास बदलाइए, चेंज करिए। अभ्यास करना चाहिए, गोविंद का नाम का अभ्यास रखना चाहिए हमेशा। हाँ, छोटा छोटा विपद में अभ्यास करिए तो फिर आस्ते आस्ते आदत बन जाएगा। जब मृत्यु आएगा तो बहुत भयानक समय, किसी का भी अगर कोई नॉर्मल डेथ भी हुआ उस समय भी बहुत आत्मा इस शरीर से निकलेगा तो बहुत पीड़ा आएगा। तो उस समय भगवान को स्मरण कीजिएगा और मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। और अगर अगर शक्ति है तो भगवान का स्तुति भी निकल सकता है। आप लोग ने क्लास में ब्रह्म संहिता कंठस्थ किया है, भगवान को स्तुति कीजिए उस। हाँ, जब भी आप लोग क्या करते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं, आप लोग क्या करते हैं, कौन क्या करते हैं जब जब बहुत अ, भयानक समय आता है, परिस्थिति आता है, आप लोग क्या करते हैं? প্লিজ শেয়ার कीजिए। হরে কৃষ্ণ, আমি বলবো প্রভু। হ্যাঁ, বলুন না। বলছি যে যখন আমার প্রভুর ওরকম হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, আমি তো বুঝতে পারছিলাম না, যে বলছিল খালি হাতে যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি যাই হোক তাই হোক, হরে কৃষ্ণ নাম করো, नाम করলে সব वेरी বিপদ नाइस। আপদ केटे। तो करोगी माता जी भगवान का पवित्र नाम जप किया, वेरी गुड। और क्या 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 कौन क्या करता है बताइए? हरे कृष्णा प्रभु जी। याद आता है। यस, बोलिए निर्गुणा लिम्बरी माता जी। मैं यही कहना चाहती थी, भगवान का नाम ही याद आता है, मतलब सब कुछ उस वक्त भूल जाता है, बस भगवान के नाम ही याद आता है उस वक्त। नो, क्या करते हैं आप? नाम याद आते हैं मैंने क्या? मतलब मैं चैंटिंग बीट बैग लेके बैठ जाती हूँ, बीट बैग लेके मतलब भगवान का नाम जप करते हैं। ओके, वेरी नाइस। चैंटिंग करती हूँ, बस मैं यही करती हूँ और कुछ नहीं करती। वेरी नाइस। सुमना गौरंगी माता जी। सेम ही बोल रहे थे कि भगवान का नाम छोड़ के और कुछ याद ही नहीं आता उस समय। हाँ, तब एकदम अच्छा क्वालिटी चैंटिंग भी होता है ना। क्वालिटी चैंटिंग हो जाता है। यस, और कोई क्या करते हैं आप लोग हम बताइए? भी जप करते हैं प्रभु, हरे कृष्ण नाम का जप करने बैठ जाते हैं। अगर कुछ तकलीफ नजर आता है तो जप करने लगते हैं कि हे भगवान, हरे कृष्णा हरे राम करते रहते हैं। उतना देरी में जितना बार निकलता जाता है बोलते जाते हैं। वेरी नाइस। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, संगिनी श्याम माता जी। हाँ प्रभु, एक बार ना मंथन को डेंगू हुआ था, तो उसका प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा मतलब घट गया था, हॉस्पिटलाइज वाला मतलब पोजीशन हो गया था। लेकिन रात को 1-1:30 बजे बहुत नर्वस फील करते, तो उसको भी बैठा है, बोले बेटा बैठो। और हम और मेरे प्रभु और मंथन तीनों लोग हरे कृष्ण इतना मतलब अंतरात्मा से किए ना प्रभु, मतलब 1-2 घंटा तक करते रहे। उसका मंथन खुद अच्छा रिलीफ फील किया। सुबह में मतलब उसका तबीयत ठीक लगा, हॉस्पिटलाइज थोड़ा प्रभु फीलिंग मतलब बहुत अच्छा। यस, मुकुंद प्राण प्रभु। हाँ प्रभु जी, नाम कीर्तन करते हैं प्रभु जी, उसके साथ साथ नरसिंह भगवान का कवच जो है वो पूरा हम भक्त लोग को मालूम है कौन सा बटन दाबना है। हाँ प्रॉब्लम में। हाँ, वेरी गुड। नरसिंह कवच। यस, पिंकी माता जी। हाँ प्रभु जी, नरसिंह आरती करते हैं तो उनको डॉक्टर जो एक तो बायोप्सी होता है, उसके लिए ले गए थे और एडमिट अंदर ले गए ऑब्जेक्शन में। तो हम और भाभी बाहर थे और बोला तो डॉक्टर कि हो सकता है उसमें ये उसको उतना कम जगह है वहाँ पर करने के लिए उनके हाथ में, उनमें हवा भी जा सकता है और पानी भी आ सकता है अंदर से। तो दोनों अगर चीज कुछ भी हो रहा है तो हम लोग उनको रात भर एडमिट रखेंगे और प्रॉब्लम बढ़ सकता है, क्रिटिकल हो सकता है। और कभी कभी कुछ होता नहीं, ऐसा भी होता है। और सारा चीज बोल के साइन वाइन करा के ले गए और हम लोग बाहर में हम और भाभी बैठ के पूरा नरसिंह आरती और नरसिंह कवच पूरा कर गए। और उसके बाद से डॉक्टर निकल के बोले सब नॉर्मल है, सब ठीक है, आप 1 घंटा में आप पेशेंट को। और हम लोग दोनों जन रोने लगे प्रभु जी की ये एकदम सामने 2 दिन का बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम सभी भक्तों से थोड़ा एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, पिंकी माता जी का अपना छोटा भाई के लिए एक बार प्रार्थना करने के लिए। प्रभु का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग सब एक बार बहुत हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र एक बार सब एक साथ जप करेंगे, ठीक है?
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। श्री प्रभुपाद। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको कृपा करें, भगवान कृष्ण उनको कृपा करें, उनके परिवार को कृपा करें। हरे कृष्णा। ओके, सो यस, कौन पढ़ रहे थे? हाँ प्रभु। कहाँ थे हम लोग? बीच में है ना? नहीं, ये हो गया श्लोक, नेक्स्ट श्लोक का नंबर 15 नंबर श्लोक। यत्पाद संश्रया सुता यत्पाद संश्रया मुनया प्रसमायनः सद्य पुनन्ति उपास्पृष्टः स्वधूनि अपो अनुसेवया। यस, नंदिनी माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? नंदिनी माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? नंदिनी माता जी। हाँ, नाम सिमिलर, नंदिनी संगिनी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की हाँ, शरण स्लोली और साउंड अच्छा होना चाहिए। साउंड इज वेरी सॉफ्ट। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों साउंड की इज नॉट शरण क्लियर, ग्रहण साउंड करी। क्वालिटी इज नॉट गुड। कुछ हेडफोन है? वीडियो ऑन करिए माता जी। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। ओके, सो सूत गोस्वामी को बोल रहा है कि कैन सैंक्टिफाई दोज हु कम इन टच विद देम। सो ये मैग्नेट जैसा है। आप लोग देखें, कोई लोहा का टुकड़ा अगर आप चुंबक में बहुत देर घिसेंगे तो थोड़ा बाद वो लोहा भी थोड़ा मैग्नेट जैसे बिहेव करने लग जाता है। हाँ, ठीक वैसे ही जो लोग भगवान के संस्पर्श में रहते हैं, भक्त लोग, उन लोग के संस्पर्श में अगर भौतिक आदमी आ जाता है ना, तो उनको भी अच्छा लगने लग जाता है। वो लोग भी उनको भी संगत अच्छा लगता है। साधु का संगत किनका ना अच्छा लगेगा, और उनका भी पवित्र हो जाता है, उनका भी कल्याण हो जाता है। कभी कभी सोचिए, आप लोग का रिश्तेदार लोग आप लोग के घर में आता है, घर में आकर उन लोग को भगवान का प्रसादी मिलता है ना, संगिनी श्याम प्रिया माता जी, और फिर जाने के समय बोलता है, বাহ খুব ভালো, এই 7 দিন শুধু একদম ভেজিটেরিয়ান খাবার খেয়েছি, খুব ভালো লেগেছে, আর আপনারা কীর্তন করেছেন, আমরাও ওটা অ্যাটেন্ড করেছি, নো वी रियली लाइक्ड योर हाउस एंड रियली वी एंजॉयड, वी हैड अ नाइस टाइम। तो उन लोग को भी कृपा मिल जाता है, उन लोग भी जप शुरू कर देता है आप लोग को देखकर, है ना? तो वही बोला जा रहा है, जो लोग भगवान के संपर्क में हैं, उन लोग के संस्पर्श में जो आता है, उनका कल्याण हो जाता है। और गंगा के भी संस्पर्श में आने से पवित्र तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। गंगा भी बहुत पवित्र है, भगवान की चरणामृत का नदी है। यस, तात्पर्य भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है, और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। हाँ, कौन सा श्लोक कौन बता पाएगा कि ये 4 प्रकार का व्यक्ति, इनको भी कृपा हो जाता है? कल भी हम लोग किया था ये श्लोक। नहीं, मुझे दूसरा लाइन स्त्रियों वैश्य शूद्र, पहला लाइन नहीं आता। पहला लाइन ही तो चाहिए।
व्यपसृत्य व्यपसृत्य किसी को मिला? हरि बोल प्रभु जी। आज मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं बार बार कट जा रहा है। नवम अध्याय का 32 नंबर श्लोक। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं माता जी। माम ही पार्थ व्यपसृत्य ये अपि सुपापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रस् ते अपि यन्ति परम गतिम। तो स्त्री अपि वैश्य तथा शूद्र, ये भी अगर भगवान के संस्पर्श में आके, भक्तों के संस्पर्श में आके इनका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, तो सभी मनुष्य का क्या कहना, यही बोला जा रहा है। यस, आगे नंदिनी माता जी। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का घोतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मान फिर से पढ़ी। अतः जो भी व्यक्ति, वो प्रभुपाद या विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्त के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि का घोतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय है, क्योंकि वे भगवान की गुरुत्तम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन आपतित आत्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को उपप्रभु कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास मत समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो मैं जो हमेशा बताता हूँ कि ये संतुलन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भक्त है, शुद्ध भक्त हैं, उन लोग को लगता है कि मैं दासों का दास हूँ, मेरा काम है सबको सेवा करना। हाँ, और यहाँ इस तात्पर्य में प्रभुपाद और विष्णुपाद का भी डेफिनेशन दिया है। कौन प्रभुपाद का जो पद है, किनको वो सूट करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, वो भी दिया है। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस विनीता माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे शूद्र, स्त्री और वैश्य को, जैसे शूद्र और वैश्य तो जाति होगा ना, तो उसके हिसाब से स्त्री को यहाँ पे इतना निम्न क्यों दिखाया गया है? ये जब भागवत गीता किया था तब पूछा नहीं आपने ये श्लोक के बारे में, जब ने हम लोग किया था अभी पूछा तो वास्तव में यहाँ भक्ति में आने के बाद स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं रहता है। थोड़ा पुरुष का शरीर फेवरेबल है, और तो स्त्री का शरीर उतना फेवरेबल नहीं है भक्ति के लिए। वो हम लोग उस दिन भी पढ़े थे ना क्लास में। और वैश्य शूद्र का विचार भी शूद्र जैसा रहता है, और वैश्य बहुत भौतिकवादी होता है, क्योंकि वैश्य माने मर्केंटाइल क्लास, बिजनेस क्लास, वो हमेशा टाका 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 उसी में पड़ा रहता है, तो उनको भक्ति में मन नहीं लगता है। थोड़ा आगे हम लोग पढ़ा ना जो। और स्त्रियों का यही है कि उन लोग का शरीर उतना साथ नहीं देता भगवत भक्ति के लिए, लेकिन ये लोग भी भक्ति योग में आने से इन लोग का भी बहुत उद्धार हो जाता है। तो बाकी का क्या कहना, यही बोला जा रहा है। ठीक है, हम ज्यादा इसमें मैं बोलेंगे फिर नहीं तो हड़ताल हो जाएगा। तो महिला मोर्चा है क्लास में 2-3, फिर चल बेना। ओके, 16 नंबर। थैंक यू।
16 नंबर श्लोक। आज कितना तक है, एक सेकंड में एक बार देख लेता हूँ कितना श्लोक तक है। हाँ, लास्ट 16 वाला। को वा भगवतस्तस्य को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोक्यद्य कर्मणः पुण्यश्लोकस्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् शुद्धिकामो न शृणुयात् यसा कलिमलापहम् ये शुभंकरी राधा माता जी, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन या भागवत है सामने? बुक है क्या, या आप देख पा? दोनों फोन थोड़ा दूर होना चाहिए, दोनों मोबाइल थोड़ा डिस्टेंस। आराम से माता जी, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से पढ़िए। चश्मा ट्रांसलेशन पढ़िए पहले। इस कला प्रधान युग के पापों का उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन सा जो भगवान का पुण्य यशों का सुनना नहीं चाहेगा। हाँ, तो अगर भक्तों का संगत में इतना फायदा है, भागवत सुन के इतना फायदा है, तो कौन ना ये सब भगवान का गुण कीर्तन, भगवान का महिमा सुनना चाहेगा, है ना? इतना फायदा है जब। तात्पर्य कलयुग अपने कला प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। हाँ, इनफैक्ट सब बड़ी जो लड़ाई है ना, अगर हम लोग गौर से देखें ना कि बहुत छोटा मुद्दा था, तिल का पहाड़ हो गया, है ना। आगे जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्म सलाध के कोई इच्छा नहीं है, सलाधा का कोई इच्छा नहीं है, और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, वही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो है, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, तो शांति का पीस फॉर्मूला मालूम नहीं है। पीस फॉर्मूले का श्लोक क्या है? ज्ञात्वा मां शांतिम ऋच्छति। कौन सा श्लोक है? सर्वलोक महेश्वर। हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरिदम सर्वभूतानाम। तो ज्ञात्वा मां शांतिम ऋच्छति, भक्ति योग में आने से भगवान भोक्ताराम है, सर्व यज्ञ का यज्ञपति है। ये सब जानने से, ये ज्ञान होने से और ऐसे आचरण करने से हम लोग को शांति मिल सकता है। भगवत गीता तो यही बताते हैं। तो जो लीडर्स है उन लोग को मालूम नहीं है, तो कैसे फिर वो अप्लाई करेगा समाज में। यस, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, यहाँ पे वर्ड है आत्मश्लाघा, इसका क्या मीनिंग है? प्रगति, आत्म प्रगति, फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक प्रगति। यस, आगे। इसके विपरीत ऐसे एक सेकंड फिर से एक बार पढ़िए माता जी वो लाइन, शशि माता जी। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है, और जो कर्मों के इंग्लिश में लिखा है एग्रेडाइजमेंट माने प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। यस, आगे माता जी, शुभंकरी माता जी। इसके विपरीत ऐसा नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में मूर्ख नेता भगवान की भगवत नेता भगवत भक्ति का प्रचार में एकदम विरोधी है। हाँ, जुलूस निकालेंगे, हरि नाम का तो मना करेगा, परमिशन नहीं देगा, और फिर मंदिर निर्माण के समय कोई कोऑपरेशन नहीं, कोई हेल्प नहीं। आप लोग को मालूम है ये जो मायापुर का मंदिर हम सुन रहा था उस दिन प्रवचन में,
ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने मैंने जितना होना था, सोचिए जितना प्लान था मायापुर कैंपस सिर्फ 25% हुआ टीओवीपी मंदिर। पहला जो प्लान था लैंड एक्विजिशन का और कितना बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा अभी जो हो पाया है वो मात्र 25% है, क्योंकि परमिशन नहीं दिया मंदिर करने में भी, प्रचार करने में। अभी अगर ये फुल फ्लेजेड जैसे प्लान हुआ था ओरिजिनल वैसे होता तो कितना कल्याण होता। वर्ल्ड का सभी लोग इधर आते हैं और ज़्यादा इसका लाभ उठाते हैं, अभी भी आएगा। लेकिन वही हम बता रहे हैं कि लीडर्स लोग भगवत भक्ति के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, परमिशन देने के लिए वो सबसे लास्ट वो फाइल एकदम दूर रखते हैं, इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन जो सरकार ये भगवत भक्ति और भगवत भक्ति का रिलेटेड जो कार्यकलाप है उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा, उनको भगवत आशीर्वाद मिलेगा, वो टिका रहेगा। जैसा अयोध्या और वाराणसी में अपलिफ्टमेंट हो रहा है प्रभु योगी के लिए। क्योंकि हम लोग को याद रखना है जस्निम तुष्ट जगत तुष्ट। अगर भगवान को हम लोग तुष्ट कर पाए तो जगत का सब वासी को हम लोग तुष्ट कर पाएंगे, संतुष्टि कर पाएंगे। यस, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पंकज जी, आज ही मैंने एक जगह पढ़ा था कि जैसे अभी आप बोला ना कि जो सरकार भगवत भक्ति के लिए उद्योग करेगा तो उसको भी, सरकार को भी मिलेगा सफलता। वैसे ये भी था कि यदि सरकार मतलब जो शास्त्र विरुद्ध कार्यों को प्रोत्साहन देता है, जैसे असेंबली में बैठ करके यदि गो हत्या का कोई ये कर रहा है या तो उसको रोक नहीं रहा, ये कर रहा है, तो उसका भी दोष उनको लगेगा। इस परिस्थिति में क्यों बोलते हैं कि जो मास स्केल में जो कभी एक्सीडेंट होता है ना, तो वो मास स्केल का एक्सीडेंट में जो लोग मरता है वो जनरली ऐसा होता है जो किसी एक पाप में एक साथ में रहा हुआ होता है। हाँ, करेक्ट। वो हम सुन रहे थे कि कुछ साल आगे नेपाल में बहुत ऐसे कुछ घटा था ना, बहुत लोगों का मृत्यु। वो अर्थक्वेक आया था ना, अर्थक्वेक में बहुत लोगों का मृत्यु हो गया था। तो वो आर्टिकल आया था इसको आई थिंक बैक टू गॉड मैगजीन में कि उस स्थान में इतना बफेलो हत्या, मोहिश बोली बफेलो का इतना हत्या, माने बहुत ज्यादा बढ़ गया था, हद से ज्यादा बलि चढ़ता था उधर। हाँ, और फिर बाद में उसी स्थान में अर्थक्वेक हुआ, भयानक अर्थक्वेक, बहुत लोगों का मृत्यु हो गया। और ये भी मैंने सुना है कि जो पृथ्वी, जो स्थान में गौ माता का खून गिरता है वो पूरा स्थान कितना, माने रेडियस पूरा इतना अपवित्र, इतना ये भी आया था प्रभु जी। वो जैसे भुज में जो अर्थक्वेक हुआ था वहां पे भी काफी स्लॉटर हाउसेस था, लेदर एक्सपोर्ट्स वाला ये सब। अच्छा। ये उस समय जब अर्थक्वेक हुआ था भुज में काफी नुकसान हुआ था। तो इसीलिए देखिए गौ माता का रक्षा करना बहुत जरूरी है। हाँ, सरकार को करना चाहिए गौ माता का रक्षा। लेकिन अगर सरकार सोचने लगा ये गौ माता लोग तो वोट नहीं देगा हमको, इसमें क्यों दिमाग लगाए, इसमें क्यों खर्चा करे, इन लोगों का तो वोटर आईडी कार्ड नहीं है, अभी शायद होना भी शुरू कर देगा कुछ हमने सुना ऐसा कुछ आ रहा है कि उन लोग का भी आईडी कार्ड होगा गौ माता का। तो करेंगे। हाँ जी, मुकुंद प्राण प्रभु कुछ बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है। तो वही जो सरकार ऐसा, तो उनको भगवत कृपा मिलेगा, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, यस, आगे। मंजू माता अच्छा से बोल पाएगा। मंजू माता जी, आप लोग का प्रयागराज धाम में क्या क्या नया? हरे कृष्ण जी, गौ माता लोग का आधार बन गया है। हाँ, आधार कार्ड बन गया, हमने सुना था। यस, आधार कार्ड ना, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। हरि बोल, हरि बोल, बहुत अच्छा है। फिर क्या होगा, काउंटिंग रहेगा। हरि बोल, अगर मिसिंग होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। अभी माने अगर कोई गौ माता का हत्या हो गया, ऐसे कोई चोरी कर लिया, जो करता है ना वो सब, फिर पकड़ा जाएगा आराम से। आधार कार्ड बन गया, बहुत अच्छा। कुछ बार कोडिंग भी कर दे या जीपीएस ट्रैकिंग भी कर दे तो और बढ़िया। फिर माने कुछ ऐसे कुछ बार कोड कर दे, कुछ बार कोड लगा दे उनका, और जीपीएस ट्रैकिंग रहेगा कि कोई भी उनको चुरा के नहीं ले जाएगा। क्योंकि आप लोग को मालूम है गांव में ऐसे बहुत होता है, ये रातों रात गौशाला से चोरी हो जाता है। और फिर आप लिख दीजिए ना प्राइम मिनिस्टर को, लिख के ये वाला सजेशन। यस। हाँ प्रभु, मतलब जोकिंगली नहीं, सच्ची बोल रहे हैं। आप दे सकते हैं, हम भी सीरियस है। हाँ, कर सकते हैं, हम लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं, करना भी चाहिए। माता जी। यस, यस, कंटिन्यू माता जी।
थैंक यू पूनम मैडम फॉर दैट सजेशन। हमको पढ़ना है मतलब प्रभु जी, हरी हम बोल। पढ़े हैं। हाँ अच्छा, आप पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़िए। कहाँ है हम लोग, कहाँ तक हुआ? दूसरे शब्द में मूर्ख मूर्ख नेता भगवान। हाँ हाँ, कंटिन्यू करिए। दूसरे शब्दों में मूर्ख नेता भगवान के स्तव को ही नकारना भूल गया प्रभु जी, नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण क्या हो रहा है? निरंतर विफल होती रहती है। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसे कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है। हाँ, अंकित है, अंकित प्रभु, हरि बोल। तो उसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि आजकल स्कूलों के सिलेबस में भी भागवत गीता और हाँ ये सब इंक्लूड किया जा रहा है, हाँ, जिसको पठन करके जीवों का उद्धार हो सके। आप लोग को मालूम है गुजरात में शायद ऐसे कुछ हुआ है। तो यही शांति मिलने का एकमात्र रास्ता है कि शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, भगवान को जानना पड़ेगा, भगवान को भक्ति योग से उनको संतुष्टि करना पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता है शांति के लिए। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से?